नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं NH24 पर गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। लगातार किसान पिछले 10 महीने से अपनी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी किसानों की बात को अनदेखा अनसुना लगातार करती आ रही है। मेरे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि सरकार किस तरीके से मानेगी, क्या इनके पास में अगला प्लान होगा और क्या ऐसी रणनीति है। सर, कहाँ से और क्या नाम है बताएं पहले। मैं पंडित विजय कुमार चंचल, नोएडा निवासी हूँ। 10 महीने लगातार किसानों को हो गए हैं। देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक सात्विक अधिकार दिया है आंदोलन का। अहिंसापूर्ण आंदोलन कोई भी अपने किसी भी मुद्दा पर कर सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। न केवल किसानों का, कोई भी वर्ग अपनी समस्याओं के लिए यदि आंदोलन करता है, उसकी मांग को सरकार नहीं मानती है, सरकार ढीढ़ता पर आ जाती है, लोकतंत्र को कुचलती है, लोकतंत्र के स्तंभों को कुचलती है, तो उस स्थिति में जनता के पास लोग जो लगातार बैठे हुए हैं, अभी किसान लगातार अपनी बातों कहता आ रहा है। 11 वार्ताएं भी होगी सरकार से। क्या रणनीति है कि सरकार झुकेगी, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? लगभग 1 वर्ष हो गया इस आंदोलन को। निश्चित रूप से लगभग 1 वर्ष का अंतराल हो चुका है और सरकार बिल्कुल बहरी, गूंगी और जानबूझ करके कूटनीतिक बनी हुई है और वो समझ रही है कि देश मूर्ख है, किसान मूर्ख है। समझे, जहाँ तक समस्या समाधान की बात कह रहा हूँ, मैं उस सरकार की मानसिकता बता रहा हूँ। वह तो ये सोच रही है कि हम किसी भी कीमत पे कोई भी देश के लिए रचनात्मक आंदोलन की मांग को नहीं मानेंगे। इस किसान आंदोलन के जो 3 कानून बना दिए, विषैले, ये विस्मय बुझे हुए त्रिशूल हैं किसान की छाती में। मैंने इसकी उपमा दी है व्यक्तिगत रूप से, विस्मय बुझा करके त्रिशूल अगर घोंप दो तो त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। ये वो 3 कानून है हकीकत में ही। चाह रहा हूँ आपसे जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि यूपी के अंदर गन्ना का कुछ रेट बढ़ा है, तो क्या लगता है सरकार जो है लुभावना कुछ ऑफर दे रही है आप लोगों को? गन्ने का रेट क्या बढ़ा है? जो है खाद, उसका बोरा 50 किलो का है तो वो कर दिया है 45 का। उसमें क्या फ़ायदा हमारा हुआ है? उससे लेबर जो है उसका 50 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट वो लेती है हमारे से छलाई, और वो 10 और बढ़ गए 60, तो वही उनके ले गए। हमको क्या बचा? हमको तो कुछ नहीं बचा। उन्होंने क्या बढ़ाया? हमारे लिए कुछ नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं। ये चीज़ जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो विलक्षण बोल रहा हूँ, जो धरती पे दूसरा नहीं बोला है। अब ज्यादा मत कहलवाइए। मोदी जी की आंख किसी से खुलेगी? मोदी जी की जो पार्टी है, मोदी जी मूर्ख समझ रहे हैं पूरे भारत की जनता को। मोदी जी सुन लें, मैं ओज से बोल रहा हूँ, शक्ति के साथ बोल रहा हूँ। इसे मोदी जी यानी ठाना लें कि एक धमकी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं धमकी के साथ बोल रहा हूँ। मेरा प्रधानमंत्री है, मैं अपने प्रधानमंत्री को गुमराह हो गया। मेरा प्रधानमंत्री मार्ग से पतित हो गया है, देश से पतित, पर जो देश का जो राष्ट्रपति है उससे पतित हो गया है मेरा प्रधानमंत्री। वो भूल गया अपने आप को, वो भूल गया भारत की सत्ता को, कि भारत की सत्ता किस लिए है। वो किसान के दुख दर्द के लिए, प्रजातांत्रिक आंदोलनों की सात्विक मांग को मानने के लिए है। और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये 10 साल की बात कह रहे हो, ये आजीवन चल जाएगा। जब तक मोदी जी रहेंगे, जब तक मोदी जी रहेंगे आजीवन चल जाएगा। मैं तो कहूँ हजारों साल जिए तो हजारों साल रहेंगे। ये आंदोलन हजारों साल चलेगा। कोई दुनिया की ताकत आंदोलन को कुचल नहीं सकती। और मोदी जी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी पार्टी इसको नहीं समझ पा रही है। वो समझ रही है शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद इसे कुचल देंगे, बहुत भारी भूल करेगी। समझ रहे हो, बहुत भारी भूल करेगी। अब तक बंगाल के चुनाव तक नहीं कुचला, अब उत्तर प्रदेश के इसका इंतजार कर रही है और इसके बाद किसानों के ऊपर वो वज्रपात कर सकती है, कोई षड्यंत्र रच सकती है। समझ रहे हो, पुलिस को अटका सकती है, कुछ भी कर सकती है और किसान को लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। मैं यही बता रहा हूँ घोषणा। और इसके बाद कुचलने का प्रयास करेगी, किंतु नहीं कुचलेगा। जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। मुद्दा के साथ है पब्लिक, ना तो मान्य टिकैत जी के साथ है, ना 24 संगठनों के साथ है। सबसे पहले, उनसे भी पहले इनके भी साथ है, क्योंकि ये सात्विक मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। मुद्दा के साथ पब्लिक होती है। मोदी जी को ये राजनीति नहीं आई आज तक भी। माननीय मोदी जी को राजनीति सिखा रहा हूँ, मुद्दा के साथ पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। ताऊ जी से बात करना चाहूँगा यहाँ पे, अगला कदम क्या है? अगला क्या है? जितना चेर ये हमारे 3 कानून वापस नहीं लेता उतना चेर हम नहीं जाते, और उतना चेर तो हम जुटे रहेंगे। और जितना चेर 3 कानून वापस नहीं लेता तो चाहे ये धरना रखा भी है तो तब भी मतलब हम
जितना जे तीनों कानून वापस नहीं होते उतना चेर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे अगला क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि आज आपने भारत बंद का आह्वान जो किया है और पूरे देश ने देखा है कि किसान आज सड़कों पे बैठे हुए हैं, पिछले 10 महीने से तो लगातार बैठे हुए आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू लिए हैं। अब रणनीति आगे क्या, सरकार तो अभी भी नहीं आपकी सुन रही है। देखिए, आज हमारे आंदोलन को 10 महीने पूरे होकर 11वें महीने में हमारा आंदोलन चल गया है। हमारा आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन है और हिंसक नहीं है, अहिंसावादी है। हम महात्मा गांधी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि देश हमारा है, देश हमारा है। हम अपने देश को जो ये तोड़ने वाली शक्ति हमारी देश की कुर्सी पर हावी हो गई। हम जातवाद धर्मवाद की राजनीति से नफरत करते हैं। यहाँ संविधान से देश चलेगा, जो संविधान हमें बाबा अम्बेडकर ने दिया उस संविधान से देश चलेगा, यहाँ नफरत नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए मुझे, आज के जो धरना प्रदर्शन से जो भारत बंद किया था, क्या फर्क पड़ रहा है सरकार पे? देखिए, सरकार पे फर्क मत पड़िए। ये कहते थे मुट्ठी भर किसान हैं, आज इनको ये तो पता पड़ गया, ये तो पूरा देश जग गया। किसानों से भी अलग जो बेचारे बेरोजगार थे, मजदूर थे और या छात्र थे, वो सब आंदोलन के साथ जुड़ गए, ट्रेड यूनियन जुड़ गई हैं जन कितनी। तो ये देश पूरा जाग गया है। अब ये समझते थे, उसे भूल जाइए कि मुट्ठी भर है कितने। आज इनको ये दिखा दिया है पूरे देश ने, एक देश में अब त्यारी नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। मेरे साथ एक सोल्जर्स हैं जो कि रिटायर हैं और वो भी लगातार जो है किसानों के प्रोटेस्ट में अपना सहयोग देते आ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है और आपके सभी फॉलोअर्स का भी स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी जो है आप भारत बंद का जो आह्वान कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो भारत बंद किया है किसानों ने, ये किसानों की ही लड़ाई नहीं है, ये एक संदेश है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश की जनता से झूठे वादे किए हैं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर झूठे वादे किए हैं, और भारत सरकार, मोदी सरकार सारे के सारे जितने भी काम हैं अभी जो कर रही है, सरकारी संपत्तियों की बेचने का काम कर रही है, खरीद फरोख्त का काम कर रही है, ये सारे के सारे काम संविधान का जो दायरा है उससे बाहर जाकर कर रही है। और जो मैनिफेस्टो में इन्होंने देश के जवान किसान मजदूर से वादे किए थे, उन वादों को भी ताक पे रखकर ये काम कर रही है। इनको कोई मतलब नहीं है जवान किसान मजदूर से, कोई मरे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है पूंजीपतियों से, जो पूंजीपति भी सिर्फ 2, अडानी और अंबानी। जब ये काले कानून देश के अंदर आए थे 5 जून को, तो उसी टाइम साइलोज स्टोर अडानी अंबानी के भी देश के अंदर बन के तैयार हो गए। इससे साफ पता लगता है कि ये जो कानून है, ये कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। और सरकार की मंशा ये है कि जिस तरीके से पॉपकॉर्न, मक्की का भुट्टा 80 रुपये का मिलता है, पॉपकॉर्न 10 रुपये, 5 रुपये का भी नहीं होता, वो 50 रुपये का होता है। सरकार की मंशा है कि किसानों को जमीन में उलझा करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, और जो जमाखोरी का इन्होंने छूट दे दी है, तो सरकार की मंशा साफ है कि देश के लोगों के साथ में भूख का बिजनेस ये करना चाहते हैं, भूख के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। ये जो फसल है किसान की, उसको सारी की सारी फसल को अडानी अंबानी की तिजोरी में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाए।